Yes, started na? Hello. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Again, good morning to all of you, sir. So, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस, ओके, जो लोग एनएससी के एग्जाम के लिए बैठोगे उनके लिए भी जरूरी है। एग्जाम जिनको देना है, जिनको एग्जाम वगैरह नहीं देना है, सिर्फ अपना ट्रेडिंग करना है, बहुत जरूरी टॉपिक है सर। तो सर आज क्या करेंगे क्या सर? लास्ट दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग व्हाट्सअप, रिगार्डिंग क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जिसमें मैंने ऑलरेडी लगातार 2 क्लास करवाया सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो ये आपको टारगेट फिक्स करने में बहुत हेल्प करता है मेनली। यानी चाहे आप शॉर्ट सेलर हो, है ना, चाहे आप शॉर्ट सेलर हो या फिर आप लॉन्ग में, मैंने बाई करके सेल करना हो या सेल करके फिर बाई करना हो, ये दोनों सिचुएशंस में मार्केट आपको मौका देता है ना। मैंने मार्केट के बुलिशनेस पे भी मार्केट में मौका बनता है और मार्केट के बियरिशनेस पे भी मार्केट में मौका बनता है। और इन दोनों मौके पे एज ए ट्रेडर by using support and resistance level, by using support and resistance level, आप क्या कर सकते हो? आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो। हम लोग काफी सारा केस स्टडीज भी देखे सर, और भी आगे चलो जरूरत जैसे जैसे पड़ेगा ना सर, मैं और भी चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। जैसे जैसे और भी मौका मिलेगा मैं आपसे और भी केस स्टडीज करूंगा। बट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं सर, तो उसी पॉइंट में मैं थोड़ा बात करूंगा सर। सर आज का टॉपिक का नाम है सर वॉल्यूम के बारे में थोड़ा चर्चा करना है। ऐसे ये वॉल्यूम का डिस्कशन मैंने रिसेंट ट्रेड में एक बार फ्यूचर क्लास में किया था, रिसेंट ट्रेड में, लेकिन आज मैं इसको टेक्निकल पे भी करूंगा। और मजा का बात है सर, वॉल्यूम का यूज चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस में तो आपको सीखना ही है, बट इसका यूज फ्यूचर में एज वेल एज ऑप्शंस मार्केट, दोनों मार्केट में बहुत ही यूजफुल है। तो वेरी वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। इसको ना, इसके बारे में मार्केट में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। इसके बारे में किसी किसी के मन में थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत सारी चीजें थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट होता है। बट अगर आप इसको एकदम बेस लेवल से समझोगे ना, आपको बहुत हेल्प होगा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलो सर मैं बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले एक बार देख लो करंट मार्केट कहाँ घूम रहा है। ऐसे निफ्टी कहाँ 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 घूम रहा है सर? मुझे जितना दिखाई दे रहा है, अगर मैं डे चार्ट थोड़ा देख लूँ तो लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी में एक हल्का ग्रोथ बना हुआ है। अच्छा, स्पेशली ग्रोथ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से। ओके सर, सर यहाँ पर ना आज हम लोग मतलब इसके बाद धीरे धीरे हम लोग एवरेज, मूविंग एवरेज में भी बात करेंगे। किस पे बात करेंगे सर? मूविंग एवरेज पे। तो जब मूविंग एवरेज में बात करेंगे ना, तब भी आपको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। ये देखो सर, ये मूविंग एवरेज से क्या फर्क पड़ता है कि अल्टीमेटली मार्केट का एवरेज पॉइंट आपको एक समझ में आ रहा है सर। ये सब इंडिकेटर्स है, ये जो मैंने अभी यूज किया ना सर, कुछ नहीं, मैंने जस्ट एक इंडिकेटर स्टडीज में गया, ठीक है, और यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखा और एक इंडिकेटर्स हमें नजर आ रहा है, जो एक रेड लाइन, इसके मतलब मेन लाइन के ऊपर से एक रेड लाइन एवरेज पॉइंट को बेसिकली डिनोट किया। सर मैं सिखाऊंगा आज आपको मूविंग एवरेज से क्या समझ में आता है, बट मूविंग एवरेज समझने से पहले बात को समझे सर। बिफोर अंडरस्टैंडिंग मूविंग एवरेज, बिफोर अंडरस्टैंडिंग मूविंग एवरेज, या फिर इसको पॉपुलरली एमएसीडी भी बोलते हैं सर, मतलब मूविंग एवरेज का थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक एक करके सारा इंडिकेटर आपको यूज करना सिखाएंगे जो जो पॉपुलर है। ऐसे इंडिकेटर बहुत सारे हैं, सारे इंडिकेटर जरूरत नहीं है सर, मतलब जरूरत हो सकता है किसी को,
बट इतना भी जरूरी नहीं है कि आप सारा इंडिकेटर लेके सारा दिन बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर 5-7 इंडिकेटर 10 इंडिकेटर यूज करना आता है तो आप समझ जाओ कि आप बहुत आता है, और उस पर भी मार्केट में आप अच्छा खासा अपना पोजीशन बना सकते हो। नाउ कम्स टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, आज का इम्पोर्टेंट पार्ट में बात करेंगे सर। लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। हाँ सर, लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। सर ये वॉल्यूम क्या है, और मार्केट के अंदर जब हम लोग ट्रेड सेटअप बनाते हैं ना, तो वॉल्यूम हमें कैसे हेल्प करता है ना, वॉल्यूम हमें कैसे हेल्प करता है। मैं एक चीज का उम्मीद जरूर करूंगा कि आप लोगों ने कैंडल स्टिक्स कंप्लीट कर लिया। मैं इतना आशा करूंगा कि अगर किसी का कोई क्लास छूटा हुआ भी है तो उसने एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस में सारे के सारे कैंडल घर पे अपने समय लेके कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, क्लास का लिंक लेके। क्योंकि कैंडल स्टिक अगर आपको क्लियर है ना, तभी जाके आप ये जो अभी चर्चा चलेगा ना सर, एक एक करके, जैसे लास्ट दिन हम लोग सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल में लास्ट 2 लेक्चर्स लिए हैं, वैसा ही आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ सर, सॉरी, वॉल्यूम पे, ठीक है। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आया, ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बेस करके आप टारगेट फिक्स कर सकते हो। तो सिमिलर एक कॉन्सेप्ट है सर वॉल्यूम का, ठीक है। ये भी आपको मार्केट में ना बहुत अच्छा मौका बना के देता है। जैसे वॉल्यूम को आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक में या कोई पर्टिकुलर इंडिसेस में, मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर उठाते हैं सर, से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से आईटीसी को ही उठाऊं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सर, करंट लाइव मार्केट में आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है। हेलो, आ रहा है? ये मैंने आईटीसी में दिखाया। अब इंडिविजुअल स्टॉक में चेक कर सकते हो इस तरह से कि सबाई देखते पाচ্ছে কি পাচ্ছে না। अरे बोलो से थोड़ा, আর আওয়াজ আসছে? কি রে দেখতে পাচ্ছিস? हेलो, হ্যাঁ স্যার আওয়াজ আসছে। ओके। तो देखिए यहाँ पर देखो वॉल्यूम लिखा है ना, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा है। और मजा का बात है सर, ये जो वॉल्यूम है ना, ये बेसिकली इन दोनों को जोड़ के बन रहा है। आप देखो थोड़ा, बाई और सेल को जोड़ के मैंने टोटल करके, देखो ये भी, ये कितना वैल्यू है, टोटल सेल क्वांटिटी कितना है, मतलब करेंटली मार्केट में कितना लोग सेल कर रहा है आईटीसी शेयर को। आईटीसी शेयर में सेल का प्रेशर कितना है, 13 लाख 14 लाख ऑनवर्ड्स। और बाइंग क्वांटिटी कितना है, 7 लाख 59 समथिंग। चेंज हो रहा है सर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो रहा है, बिकॉज बाइंग सेलिंग चल रहा है मार्केट में। अभी हम लोग क्लास करते करते इसको देख पा रहे हैं, आपके सामने डिजिट चेंज हो रहा है सर। इसमें मजा का बात यही है सर कि ये जो लाख लाख क्वांटिटी, लाख लाख क्वांटिटी का सेल होना, लाख लाख क्वांटिटी का बाई होना, दोनों मिला के बनते हैं वॉल्यूम, दोनों मिला के बनते हैं वॉल्यूम। तो आईटीसी में अगर मैं डे चार्ट देखूं, लास्ट कुछ दिनों में, लास्ट कुछ दिनों में आईटीसी में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, नो डाउट देखने को मिला है, आप सभी ने देखा भी है। तो आईटीसी अपने एवरेज जोन से ना थोड़ा ज्यादा ही ऊपर जा रहा है सर आजकल। तो ऑब्वियसली काफी दिनों से आईटीसी में ये टारगेट बना हुआ था, और ये बात तो सर अगर आप मेरा 1 साल पुराना क्लास भी सुनोगे ना, तब भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब 6 मंथ्स 8 मंथ्स ओल्ड क्लास अगर आपके पास कहीं अवेलेबल हो जाए, ठीक है, वहां पर भी मैं क्लास के अंदर बात कर रहा हूँ सर। आईटीसी आईटीसी जब 150 में चल रहा था तब भी बात कर रहा था, जब 210-15 में चल रहा था तब भी बात कर रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आईटीसी में बहुत दिनों से आईटीसी अंडर परफॉर्मेंस था, बिकॉज आईटीसी के बिजनेस में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रहा था। बट करेंटली ट्रेडर को लगा, इन्वेस्टर को लगा, स्पेशली इन्वेस्टर को लगा कि नहीं आईटीसी में दम है, चलो पैसा लगाते हैं। और सब मिला के आईटीसी में एक मतलब क्या बोलते हैं सर, मोमेंटम क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ है सर, मोमेंटम। तो जो मोमेंटम आईटीसी को मिला है, वो आईटीसी को कहाँ से कहाँ खींच के लेके जा रहा है, आप देख सकते हैं।
अब सर इस मुद्दे पे क्या है कि कोई कोई कभी कभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी बन रहा है। ये देखो, जिनको लग रहा है, जिन्हें ये लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है बहुत हो गया, आईटीसी ने अच्छा गेन दे दिया, चलो सेल कर देते हैं, तो सेल करके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो कभी यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा, तो कभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा। बेसिकली ये सेल प्रेशर तब जनरेट हो रहा है। फिर किसी को लगता है नहीं नहीं अभी भी थोड़ा सा मार्केट में, अभी भी आईटीसी में दम है ना, तब फिर से देखो एक बाइंग बन गया। ठीक है, तो ये चल रहा है सर मार्केट में, ऐसे बाइंग सेलिंग प्रेशर चलता रहता है डिपेंडिंग ऑन दी स्टॉक टू स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन दी निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। निफ्टी का लाइव डेटा ऐसे नहीं दिखता है, आपको एनएससी में जाके चेक करना होता है। प्रीवियस डे वॉल्यूम कितना था, न्यू आज का कितना है, लास्ट 10 दिन का कितना है, आप चेक कर सकते हो। सारा डेटा अवेलेबल होता है। लेकिन सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है सर, कि ये वॉल्यूम का डेटा को करना क्या है। ठीक है, मैंने बेसिकली हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना कि खाए ना माथाए जाए, मतलब इसका काम क्या है वो जानना है सर। ठीक है, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का डेटा हमें नजर आ रहा है, ठीक है, आप किसी भी स्टॉक में चेक कर सकते हो। इन्फोसिस में चेक कर लो थोड़ा, इन्फोसिस में जरा चेक कर लो। इन्फोसिस में क्या बता रहा है सर? सर इन्फोसिस में सेल क्वांटिटी ये देखो सर, 5,64,903। टोटल बाइंग में है 4,37,569। ऐसा कोई भी स्टॉक आप ले सकते हो, मैं कोई भी स्टॉक में मना नहीं करूंगा आपको। आपको जो पसंद है आप वो चूज करो और देखो वॉल्यूम क्वांटिटी क्या हो रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये मार्केट में क्या होता है, ये दोनों बाइंग क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी जुड़ते हैं और जुड़ के एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। बाइंग क्वांटिटी सेल क्वांटिटी नॉर्मली जोड़ते हैं और उसमें एक वॉल्यूम मार्केट में क्रिएट होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, ये जो वॉल्यूम का खेल है, इस वॉल्यूम के खेल में आखिर क्या छुपा है। ঠিক আছে বিশ্ব, এদের এখন এখনো কিন্তু ইনফোসিসে এখনো মক্কা আছে, এখনো মক্কা আছে। আমি 1230 বলেছিলাম তাই না, কত বলেছিলাম রে क्लास में डिस्कस कितने में किया था, जब 1210-15 ऐसा चल रहा था। हाँ, उसके बाद देखो कैंडल भी हेल्प किया। उसके बाद आप लोग कैंडल में भी देख सकते हो। विश्व को मेरा आवाज आ रहा है विश्व? হ্যাঁ দাদা। कैंडल में भी हेल्प किया था और उसके बाद अभी साइडवेज में है मार्केट स्टिल। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आप सोच सकते हो सर। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करेगा आईटी स्टॉक, बट लॉन्ग टर्म में इसमें अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, परफेक्ट मौका मिले तो जरूर करो। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड हुआ था, उसके बाद देखो एक पियर्सिंग पैटर्न समथिंग ऐसा कुछ बना है, उसके बाद फिर से एक हल्का सा ग्रोथ दिया। तो कहीं ना कहीं सब कुछ एक तरफ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में लास्ट 10-15 दिनों में 1230 से मार्केट 1270 तक पहुंच गया है सर। पर शेयर 40 रुपीज का गेन दिया। सो इवन ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी, फ्यूचर ट्रेडर के लिए भी, और भाई चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर बने, चाहे आप फ्यूचर में जाओ, है ना, मैंने कॉल ऑप्शंस बायर बन सकते थे, फ्यूचर में काम कर सकते हो, या फिर स्पॉट मार्केट में नॉर्मल बाइंग कर सकते हो। मतलब ये सिचुएशंस मैं काफी दिनों से बोले जा रहा हूँ। तो मौका बनता है सर मार्केट में। थोड़ा विश्वास तो होना चाहिए अपने ऊपर सबसे ज्यादा। किसी और पे विश्वास करो ना करो, अपने पे भरोसा जरूर करो सर। हाँ? इसका स्वामी विवेकानंद का बड़ा बहुत ही सुंदर सा एक बातें हैं सर, क्या बोलो तो। स्वामी विवेकानंद एक जगह में कहते हैं कि ओल्ड रिलीजियन से, ओल्ड रिलीजियन से जो पुराना धर्म का विचार है उसमें कहा जाता था कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। ठीक है, और न्यू रिलीजियन क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद आज से 100 साल पहले बोल रहे थे, जो खुद पे विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक है। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा करना ही मतलब ऊपर वाले पे भरोसा करना, मतलब ये विवेकानंद जी का कहना है सर। तो मुझे ये बात बहुत दिल को भाता है सर, कि जब इंसान अपने आप पे भरोसा जिसका खो जाता है ना सर, वो भगवान पे भरोसा ना करने लायक ही हालत हो जाता है, उससे भी बदतर। जो भी हो, चलो सर, ये ज्ञान की बात ना ही करो तो अच्छा है। अच्छा, वॉल्यूम प्लेज अ वेरी इंटीग्रल रोल इन टेक्निकल एनालिसिस। सर ये क्या हेल्प करता है, बहुत छोटा सा चीज है बट बहुत बड़ा हेल्प करता है। आज इट हेल्प्स अस टू कंफर्म ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। मार्केट का ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने में,
एज वेल एज पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। वॉल्यूम मीन्स टू गेन इंसाइट इनटू हाउ अदर पार्टिसिपेंट्स परसीव द मार्केट। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम वो चीज है जिसमें आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बाकी और पार्टिसिपेंट्स, माने मार्केट में बहुत सारे लोग हैं सर, है ना, मतलब मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है? जो लोग मेरा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास कर चुके हो और जो अभी तक नहीं किए उनको मैं प्रोवाइड करूंगा सर। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट प्लीज डिटेल्स में पढ़ो एक बार। 15-16 के आसपास लेक्चर्स होगा। मैं पहले भी बोलता हूँ क्लास में, फिर बोल रहा हूँ, इसमें आपको छोटा छोटा बहुत सारा हिस्सा क्लियर हो जाएगा बेसिक से ऑब्वियसली, और उसके ऊपर डिपेंड करके NISM का एग्जाम भी दे सकते हो आप लोग, सीरीज 12 का, एज वेल एज NEC फाउंडेशन का भी एग्जाम दे सकते हो, NCFM का। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया तो मेरे से बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कलेक्ट करके कर सकते हो सर। उसमें काफी सारा चीजें बोला हुआ है, जैसे कि क्यों मैंने ये चीज अचानक से फिर से बोल दी। पार्टिसिपेंट्स के बारे में जैसे मैंने बात किया ना, इसलिए बोल, क्योंकि मार्केट में सिर्फ हम अकेले नहीं होते। मार्केट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, FII होते हैं, DII होते हैं, है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटा छोटा इन्वेस्टर्स भी होते हैं। दे आर बेसिकली कॉल्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो मार्केट में भाग लेते हैं, कंपटीशन में भाग लेते हैं। जैसे कंपटीशन, मार्केट कॉम्पिटिटिव तो है ना, मार्केट एकदम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है। क्या बोलोगे? इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में अगर मैं इकोनॉमिक्स का भाषा यूज करूं तो ये कौन सा मार्केट बोलेंगे? स्टॉक मार्केट इज लाइक अ, स्टॉक मार्केट इज लाइक अ परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर कंपटीशन बहुत है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो ऑब्वियसली सेल करने वाले, शेयर शेयर सेल करने वाले कंपनी बहुत सारे हैं, पर खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं। तो ये सभी कौन है? जिसमें FII माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, माने फॉरेन AMC, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन ट्रेजरी, इंडियन DII माने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये कौन है? जैसे कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, सबसे बड़ा नाम ले लो LICI, या फिर कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस बॉडीज। ये लोग क्या करते हैं? हम लोग इंश्योरेंस के, हम लोग डर के मारे पब्लिक, हम लोग माने डर के मारे पब्लिक, ठीक है, ऐसे डर तो होता है ना, जो लोग फैमिली वाले होते हैं उनको डर जरूर होता है, और ज्यादातर लोग तो सन्यासी नहीं है, सब तो फैमिली वाले ही लोग ज्यादा हैं सर। तो इनको डर लगता है क्या कि अगर मेरा कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली का क्या होगा। और ये डर का बिजनेस है इंश्योरेंस का बिजनेस। मेरा गाड़ी में कुछ हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, हेल्थ डिटेरिएट हो जाए तो क्या होगा। ये जो डर, और ये डर जायज है, गलत तो कुछ है नहीं डर में, है ना। तो ऑब्वियसली, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज के पास हम लोग प्रीमियम भरते रहते हैं, और वो भी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तब ना डैमेज क्लेम करोगे, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो डैमेज क्लेम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि गाड़ी का इंश्योरेंस करने से ही गाड़ी वाले इंश्योरेंस का गाड़ी का एक्सीडेंट करा देगा, ऐसा नहीं है। हेल्थ का इंश्योरेंस कराने से हेल्थ खराब होगा जरूरी नहीं है। हाँ सर, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी देखते हैं कि भाई हमेशा क्लेम नहीं आता है, हमेशा क्लेम नहीं आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारा जो पैसा है ना इसको मार्केट में डाल देते हैं, हाँ, कुछ सेफ एरिया में, कुछ स्टॉक में, और फिर वहां से अच्छा खासा इनकम करते हैं। हमें भी थोड़ा बहुत रिटर्न दे देता है, एटलीस्ट 5-6% तो दे ही देता है। अब बैंक से थोड़ा कम ही मिलता है इंश्योरेंस, कभी कभी कुछ स्कीम अच्छा मिले तो ज्यादा भी मिलता है। बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, LICI, ICICI लॉम्बार्ड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सर उठा के जी, और भी कितना सारा है, नाम खत्म नहीं हो सकता। तो मैं कहना क्या चाहता है सर, ये सब लोग पैसा डालते हैं मार्केट में, इनको स्मार्ट इन्वेस्टर कहते हैं सर, इनको स्मार्ट इन्वेस्टर कहते हैं। सर ये इनके बारे में कैसे जान पाएंगे? सर इनके बारे में जानने का एरिया है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा रिसर्च का मैटर है। ऐसे जानना मुश्किल है कि ये कब पैसा डाल रहा है कब नहीं, ये समझ पाना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत ट्रिकी नहीं है। आई विल डिस्कस, पहले थोड़ा बता देने दो। ये सवाल मेरे को लास्ट दिन तो नहीं किया था कि सर पूछबो की करे कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग হচ্ছে, তাই তো दादा?
है सर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। मार्केट में एक्चुअली जो रियल मूवमेंट होता है ना, मार्केट में जो एक्चुअली रियल मूवमेंट होता है, हम लोग देखते हैं ना, अचानक से मार्केट में ग्रोथ हो गया, अचानक से निफ्टी बढ़ गया, अचानक से किसी स्टॉक में ग्रोथ दिख गया। ऐसा क्या बात होता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में इतना ग्रोथ दिख गया, अचानक अचानक ग्रोथ, या फिर अचानक अचानक मतलब बुलिशनेस। ठीक है, मतलब कैंडल एकदम लंबा बढ़ गया, ग्रीन कैंडल हो गया, या फिर उल्टा मार्केट एकदम नीचे धड़ाक से नीचे गिर गया। कौन है मार्केट को बढ़ाते हैं कि मार्केट को गिराते हैं? बेसिकली FII DII। ये बाई करेगा तो मार्केट में ग्रोथ दिखेगा, ये सेल करेगा तो मार्केट में बेयरिशनेस दिखेगा। बहुत ज्यादा, मतलब जब भी ज्यादा देखते हैं। और जो छोटा मोटा रहता है ना मार्केट में, छोटा मोटा जो दिखता है ना, वो रिटेल वालों के लिए होता है। वो रिटेल वालों के लिए होता है। रिटेल माने हम आप जैसे लोग। तो वीक हैंड बाइंग और सेलिंग। वीक माने हम लोग इतना पावरफुल थोड़ी होते हैं। हाँ, ऑब्वियस बात है कि हम लोग मिल के काफी बड़े हो जाते हैं, बट हम लोग मिलते हमेशा नहीं है ना सर। मतलब रिटेल वाले थोड़ी ना यूनाइटेड होकर काम करते हैं, वो तो सब इंडिविजुअल स्केल में काम करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल वाले नॉर्मली एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, चाहे FII हो चाहे DII हो। ऐसे मार्केट में ऐसा बार बार देखने को मिलेगा आपको। जब भी इंडियन मार्केट में किसी कारण से उनको लगेगा कि भाई मार्केट में उतना दम नहीं है, तो वो सेल करके मार्केट छोड़ के जाने का बात करेगा। और तभी देखना मार्केट में ना एक लंबा डाउनफॉल दिखता है। उसके बाद अगर मार्केट में मूवमेंट बनता है ना, जैसे रिसेंटली ऐसा हुआ है, FII ने सेल किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने सेल करना चालू किया, तो DII बीच में थोड़ा बाई कर लिया। FII सेल किया तो DII बाई कर लिया। तो FII का सेल जब तक बनता गया, उनके पीछे पीछे छोटा छोटा रिटेल वाले भी बेचता गया। रिटेल माने हम आप जैसे लोग, जो देखेगा कि मार्केट कम हो रहा है, कि भाई हम भी निकल जाते हैं, भाई और लॉस कौन सहेगा, लॉस नहीं करना है, जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट है रख के निकल जाते हैं। तो FII के साथ साथ रिटेल वाले भी निकल जाते हैं। रिटेल वाले जब एकदम लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं ना, तब DII वाले परचेस कर लेते हैं। बेसिकली FII निकल रहा है तो कौन परचेस कर रहा है? कभी FII से रिटेल परचेस कर लेता है, कभी FII से DII परचेस कर लेता है, और फिर मार्केट का फर्दर डाउन मूवमेंट को रोक देता है। मार्केट का जो फर्दर डाउन मूवमेंट होता है उसको रोक देता है। बात समझ पा रहे हैं सर आप लोग? हेलो। मार्केट गिरता है तो फिर मार्केट रुकता कैसे है? वही FII DII के बीच में खेल खेला जाता है। रिटेल वाले भी हैं, हम आप जैसे लोग, है ना सर? ये सिचुएशंस मार्केट में ऑलवेज दिखता है। हाँ सर, ये ऑलवेज दिखता है, ये ऑलवेज दिखता है। अब वॉल्यूम का क्या कहना है? चलिए मैं आपको पहले ही दिखाया, बता देता हूं। तो बेसिकली वॉल्यूम इंडिकेट हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितना सारा लोग सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। द मोर एक्टिव द शेयर, हायर वुड बी इट्स वॉल्यूम। जो शेयर जितना एक्टिव रहता है, एक्टिव फॉर फॉर दोस ट्रेडर्स, जो शेयर जितना एक्टिव है, ज्यादातर केस में ट्रेडिंग निफ्टी 50 वाले स्टॉक में ज्यादा होता है ना? ब्लू चिप कंपनीज में बहुत ज्यादा होता है। या निफ्टी 50 स्टॉक में आपको ऑलवेज एक गुड वॉल्यूम देखने को मिलता है, माने बाइंग सेलिंग प्रेशर एक इज ऑलवेज देयर। तो फॉर एग्जांपल यू डिसाइड टू बाय 100 शेयर्स। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है एमरन बैटरी का। किसका? एमरन बैटरी, जिसका एक्चुअल नाम है अमरा राजा बैटरी। ठीक है, ये कंपनी अभी थोड़ा सा बिजनेस सिचुएशन से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट वगैरह में कुछ लीगल इश्यूज हुआ है। बट एक जमाने में एक्साइड का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है सर। आप लोग जानते हो अमरा राजा को? हाँ। वेरी गुड सर। ये एक्चुअली एक्साइड बैटरी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली इनका थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम के कारण इनको इनका शेयर में काफी दिनों से प्रॉब्लम था। लेकिन इसके बारे में मैं पहले भी क्लास में बहुत बार बात किया, हमेशा इतना याद नहीं रहता है। तो जब इनके प्लांट वगैरह में बंद लगा दिया था, साउथ के हैदराबाद प्लांट वगैरह में, तब इनका शेयर का देखो गिरा, धड़ाधड़ गिर गया था। लेकिन उसके बाद थोड़ा अप डाउन करके अभी देखो फिर से ऊपर चला गया। अभी कितने में चल रहा है सर? एवरेज प्राइस इसका 587 है। ठीक है, इसका एवरेज जोन है 587 का। ठीक है, मूविंग एवरेज से दिख रहा है सर। लेकिन ये करेंटली 627 में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई रेंज में ही है, क्योंकि आज मार्केट भी थोड़ा रेंज बढ़ाया है। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको कि ठीक है, ये স্যার এই ব্যাটারিগুলো আরো বাড়বে, লিথিয়াম রিজার্ভ পাওয়া গেছে না দু জায়গায়।
मतलब बैटरी स्टॉक में दम है यही बोल रहे थे। হ্যাঁ স্যার, তার মধ্যে ইভিটাও এখন চলছে অনেক। हाँ, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है ना सर। वेरी गुड सर, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर। ईवी ईवी स्टॉक को देखो सर। अरे आप लोग ग्रुप में रिसर्च करके क्यों नहीं डालते हो सर? आप लोग अगर रिसर्चर बनना चाहते हो थोड़ा रिसर्च करो, डालो। কি হয়েছে? সুমিত কিছু বলছে, হ্যাঁ বল। এআই ও তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি করেছে? না না বলছি মানে এটাও তো ফিউচার রয়েছে, গ্রোথ আছে। এআই স্টক কি আছে আমাদের দেশে? এআই হচ্ছে তোমার রুট মোবাইল আছে, তারপর হচ্ছে তোমার তারপর হচ্ছে তোমার আরো কোম্পানি রয়েছে, বলে দেবো আমি গ্রুপে। ठीक है, तो रिसर्च करो एआई स्टॉक। एआई एआई के ऊपर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इनके बारे में आइडेंटिफाई करो, देखो क्या ग्रोथ दिख रहा है तुमको फ्यूचर में। बैटरी स्टॉक में नो डाउट थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर बैटरी व्हीकल्स का होने वाला है एकदम। तब अपकमिंग 10 ईयर्स लैटर सिनारियो बदल सकता है नहीं, बदलेगा, 100% बदलेगा। तो जो कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चरर है इनका एक बहुत अच्छा फ्यूचर बनने का चांसेस बहुत है। इसमें आप एक्साइड को भी दिमाग में रख सकते हो। एक्साइड का बड़ा कॉम्पिटिटर है अमरन बैटरी, इसको भी दिमाग में रख सकते हो। हाँ, इनका कभी कभी थोड़ा लीगल इश्यूज आता है, क्योंकि बैटरी बिजनेस ना हर जगह में प्रॉब्लम करता है, कभी पॉल्यूशन का इश्यूज करता है, ठीक है, तो कभी कभी बंद कर दिया जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है इनका, ठीक है, ये सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कभी किसी बिजनेस के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना सर, मैं क्या प्रॉब्लम में रुक जाता हूँ बोलो तो, क्योंकि अगर मैं फंडामेंटल चर्चा करना चालू कर दिया ना तो फिर पूरा चर्चा ही फंडामेंटल चल जाएगा। तो जब बिजनेस के बारे में चर्चा होता है ना तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसमें दो चार चीज आते हैं सर फंडामेंटल पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ सर फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी किसी स्टॉक को चूज करना है। एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। अब हम लोग क्या है ना सर, हम लोग ट्रेडिंग में बात कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग में ना मेरे पास, मुझे इच्छा तो करता है मैं आपके साथ बात करना चालू कर दूं, बट सर मैं कहीं ना कहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि तब क्या है ना, ये अलग ही डिस्कशन। क्वालिटी माने कंपनी का क्या फ्यूचर है, बिजनेस का क्या फ्यूचर है, नॉट जस्ट कंपनी, बिजनेस का फ्यूचर। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड बिजनेस फ्यूचर देन आपको फंडामेंटल एक्चुअली समझ में आएगा। जैसे आप लोग सोचना चाहते हो ना सर कौन सा स्टॉक फ्यूचर में बहुत ग्रोथ करेगा, इसके लिए फंडामेंटल, जैसे बैटरी स्टॉक, जैसे तौथा ने बताया, क्योंकि लिथियम में इंडिया में काफी अच्छा फ्यूचर है। कश्मीर में भी लिथियम का एक बहुत बड़ा स्टोरेज मिला है। राजस्थान में भी मैं कहीं सुन रहा था लिथियम स्टोरेज मिला है, तो कहीं ना कहीं টাকা বা এদের ফিউচার ভালো। यस सर, ठीक है। अदानी पावर, टाटा पावर, ठीक है, पावर मतलब जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते আগামী हैं। अदानी का हर स्टॉक में, मैं आपको एक चीज बता के रखता हूँ सर। নিলে টাটা পাওয়ার না নিলে টাটা ইলেক্সি নিয়ে নে। अच्छा, अदानी के हर एक स्टॉक में आप लोग ना थोड़ा ऑब्जर्वेशंस बना के रखो सर। अभी सुप्रीम कोर्ट में बात चला गया है, सेबी को रिपोर्ट सबमिट करना है। টাকা अगर তো बोलो, স্যার আগামী তো স্যার এই একদিন স্যার এটা দিয়েছিলাম দেখেছিলেন গ্রুপে যে ওদের শেয়ার বিক্রি করে সমস্ত কিছু লোন ফোন মেটাতে চাইছে এখন। हाँ ऑब्वियसली, तो अपना वो अपना अगर वो अपने आप को फ्रेश करेगा उनके उनके बारे में, वो बेसिकली बहुत दिनों से कर रहा है, आज से कम, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया है अदानी अपना सारा लोन रीपे कर रहा है, ठीक है, और अपना बिजनेस को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना रहा है। सर ऐसा सिचुएशन रिलायंस के साथ भी हुआ था। रिलायंस का भी लोन का बार्डन बहुत हो गया था, तो रिलायंस ने भी अपने आप को लोन बार्डन से धीरे धीरे, अपने पास इतना एसेट्स है वो लोन रिपे कर सकता है। तो अदानी क्यों कर रहा है, अदानी प्रूव कर रहा है दुनिया के सामने, क्योंकि एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी अदानी पे थोड़ा सा डर रहा है, और बहुत सारे एक्सचेंज भी अदानी को डिलिस्टेड करके रखा है जब तक इंडिया में अदानी के बारे में क्लीन चिट नहीं आ जाता, ठीक है। तो अदानी कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन मोड में है, ठीक है। एक बार इन्वेस्टिगेशन मोड बाहर आ जाए, ठीक है, आप देखना कि अदानी स्टॉक का क्या मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। मैं तो थोड़ा पॉजिटिव सोच के साथ हूँ, पता नहीं सर अब क्या रिपोर्ट में आएगा, ठीक है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर, आप लोग अगर हो सके तो प्लीज पैसा वैसा जुगाड़ करके रखो। हाँ अभी से नहीं, थोड़ा देख लो उसके बाद। और बाकी और भी बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जो बात हो रहा है आप लोग ग्रुप में थोड़ा सा डिस्कस करो ना सर, बताओ। वैसे ये बैटरी स्टॉक का मैं जो हमारा रहा था, ये मेरा एक टाइम का बहुत फेवरेट स्टॉक था।
आजकल मैं थोड़ा इसको इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि आजकल मुझे ना इसको समझ में नहीं आ रहा था, बट हाँ इसके ये है मेरे पास, ठीक है, अभी भी है, थोड़ा लॉस दिया था काफी सालों से, फिर अभी रिसेंटली कुछ प्रॉफिट भी दे दिया। एक्चुअली मैं एक साइड से ज्यादा इसको एक समय में मैं इसको एक साइड से ज्यादा पॉपुलर मानता था, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया इसका। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, आपको वॉल्यूम पे फोकस करो सर। तो अमर राजा बैटरी 100 शेयर्स अगर आप बाय करते कोई, ठीक है, और 100 शेयर आप सेल करते हैं, 485 का है सर अमर राजा का, उस टाइम पे चल रहा था, अभी 6 समथिंग 627 चल रहा है। तो देयर इज अ प्राइस एंड क्वांटिटी मैच, ठीक है, व्हिच रिजल्ट्स इन अ ट्रेड। कुछ कोई लोग बाय कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, 485। यू एंड आई टुगेदर हैव क्रिएटेड अ वॉल्यूम, मैंने बेसिकली मैंने आपको सेल किया माना, ठीक है, और आपने मुझे आपने बाय कर दिया, मैं सेल किया तो कोई तो बाय करेगा। अरे भाई एक तरफ बायर है तो दूसरी तरफ सेलर तो होगा ना, सिंपल बात है, मार्केट तो मैचिंग कंसेप्ट से चलता है, मार्केट इज ऑल अबाउट मैचिंग। बायर है तो सेलर होगा, सेलर है तो बायर होगा, अगर बायर नहीं है तो सेल नहीं हो पाएगा, ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, अगर सेलर है तो बायर नहीं है तो फिर मुश्किल है। दोनों तरफ में पार्टी होना चाहिए। और मजा का बात यही है सर, डिफरेंट माइंड सेटअप मार्केट बनाता है, किसी को लगता है बढ़ेगा तो किसी को लगता है गिरेगा। और ये मजा का बात नहीं है सर, मतलब कुछ लोग बीजेपी है तो कुछ लोग कांग्रेस भी है ना, कुछ लोग लेफ्टिस्ट भी है ना, तो डिफरेंट माइंड सेटअप अल्टीमेटली पॉलिटिक्स को बनाता है, वैसा ही डिफरेंट माइंड सेटअप मार्केट को भी बनाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। आप कोशिश करके कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि सबको एक तरफ कभी नहीं ला सकते, ऐसा कभी नहीं होगा कि हर कोई बीजेपी बन गया, हर कोई कांग्रेस बन गया, हर कोई लेफ्टिस्ट बन गया, कहीं ना कहीं एक डिफरेंट माइंड सेटअप रहेगा सर, है ना। वैसा ही सिमिलरली मार्केट में हर कोई बायर बन जाएगा, हर कोई सेलर बन जाएगा, ठीक है, सबको लगेगा कि नहीं मार्केट में ग्रोथ है, ऐसा नहीं है, किसी को मार्केट में बेयरिशनेस भी नजर आएगा। तो डिफरेंट माइंड सेटअप अल्टीमेटली बायर और सेलर को मीट कराएगा सर। तो मेनी पीपल टेंड टू एज्यूम वॉल्यूम काउंट एज 200, 100 बाय प्लस 100 सेल। लोगों को लगता है कि ये 200 वॉल्यूम है, बट नहीं, इसको एक्चुअली ऐसे काउंट करना चाहिए, ठीक है, इसको एक्चुअली ऐसे काउंट करना चाहिए। 100 बाई 100 सेल माने बेसिकली काउंट, इसका एक्चुअल काउंट ऐसे करना चाहिए, वॉल्यूम जो है 100 है, माने बाई सेल तो एक ही शेयर पे हुआ है ना, माने अगर आईटीसी के शेयर में, आईटीसी के शेयर में आप बात को समझे सर, आईटीसी के शेयर में अगर 100 बाई हुआ है और 100 सेल हुआ है, तो एक्चुअल में 100 शेयर में ही बाई सेल हुआ है ना। ओवरऑल इसको देखने में 200 लगता है, बट ये 200 को एक्चुअली 200 नहीं सोचना चाहिए, तो 100 ही सोचना चाहिए। लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ता कैसे है, वो क्यूमुलेटिव वे में बढ़ता है। क्यूमुलेटिव कैसे बनता है, चलिए बताओ। 9:30 बजे यहाँ पर एक टेबल है सर, टेबल को फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वॉल्यूम क्यूमुलेटिव कैसे होते हैं। क्यूमुलेटिव माने सिचुएशन वाइज समय के साथ साथ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बढ़ जाना। जैसे बाई क्वांटिटी कितना है, 400 बता रहा है, सेल बता रहा है 400, जिस टाइम पे ये शेयर का दाम बता रहा है 62.20, चाहे कोई भी शेयर हो, एक दाम बता के रखा है आपको 62.20 एक शेयर का दाम है, लेकिन वॉल्यूम बता रहे 400। तो 9:30 बजे मार्केट में वॉल्यूम बता रहे 400, जिस टाइम पे आपका क्यूमुलेटिव भी बना है 400। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड सर, नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, 9:30 बजे मतलब 9:30 में जब मार्केट का बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी दोनों तरफ में 400 करके हैं, शेयर का प्राइस 62.20 है, वॉल्यूम ओवरऑल 400 ही है और क्यूमुलेटिव भी 400 है। अब थोड़ा टाइम को बढ़ाओ, मैंने टाइम तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा सर, टाइम टाइम को रोकने का ताकत किसी में नहीं है ना सर। हम लोग कई बार एज को बहुत ज्यादा अहमियत दे देते हैं कि मेरा एज बढ़ जा रहा है, अरे भाई कहाँ रोक सकते हैं आप अपने एज, समय को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मेरा उम्र बढ़ रहा है, अरे भाई उम्र तो बढ़ने के लिए है, जब से जन्म हुआ है तब से उम्र बढ़ता ही है, जब से हम लोग जन्मे हैं तब से हम लोग बूढ़े ही होते हैं सर। ओके, 10:30 बज गया, मार्केट और थोड़ा बूढ़ा हो गया, हाँ सर, मार्केट 1 घंटा और ओल्ड हो गया, लेकिन इस बार देखो क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम 500 में चला गया, फ्रॉम 400 टू 500, बाई क्वांटिटी 500, सेल क्वांटिटी इज आल्सो 500, ओवरऑल वॉल्यूम हो गया 500। ये 10:30 बजे का कहानी है। मजा का बात है सर, स्टॉक को देखो 62.75 में चला गया। जैसा मैं आपको टेबल में बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है,
62.20 से मार्केट में चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको? हाँ सर, 62.20 से मार्केट में चेंजेस देखो 62.75 में चला गया, माने मार्केट कहीं ना कहीं कितना पॉइंट में मूव किया सर? पॉइंट कितना, 0.55 ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो मार्केट कहीं ना कहीं 0.55 में मूवमेंट दे दिया 1 घंटा के अंदर, लेकिन वॉल्यूम में चेंजेस हुआ है सर। 500 बाई, 500 सेल, ओवरऑल 500 वॉल्यूम। पहले आपका 400 था, अब 400 के साथ ये 500 ऐड हो गया, दिस 500 ऐड हो गया, तो ओवरऑल आपका वॉल्यूम बढ़ गया 900। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। 11:30 11:30 को सेम कॉन्सेप्ट, 350 वॉल्यूम हो गया क्यूमुलेटिव में 1250, 12:30 को 150 करके हुआ है 1400, जस्ट ऐड हो रहा है सर और कुछ नहीं, ठीक है। प्रीवियस के साथ ऐड करके आपका क्यूमुलेटिव बन रहा है सर। ये तो समझ में आ रहा है क्यूमुलेटिव बन रहा है। ऐसा करते करते पूरा एक दिन का डेटा देख लो सर, फ्रॉम 9:30 टू 3:30, फ्रॉम 9:30 टू 3:30 क्यूमुलेटिव वॉल्यूम इज 3300। स्टार्ट हुआ था कहाँ से सर? 400 से। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम आके रुका 3300 पे। सर इससे क्या फर्क पड़ा सर? और एक चीज आपने देखा नहीं शायद, जब मार्केट 9:30 बजे स्टार्ट हुआ था, जब वॉल्यूम 400 था, तब मार्केट 62.20 में था, और जब मार्केट 3:30 बजे क्लोज हुआ है, जब क्यूमुलेटिव वॉल्यूम 3300 का हुआ है, तब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 64.50 में आके रुका है। सर ऐसा ही होता है क्या? सर ऐसा ही तो होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक्स है, इसके अंदर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब ट्रिक्स माने थोड़ा सा ट्विस्ट है, बताता हूँ। लेकिन सर ये जो वॉल्यूम में चेंजेस हुआ, बहुत सारे लोग ना ऐसे भी होते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोगों को मैं ऐसे भी देखता हूँ, वो लोग ये सब क्या बोलते हैं, कैंडल वैंडल को नहीं समझ पाते, वो सिर्फ वॉल्यूम देख के ट्रेड ले लेते हैं। ऐसे भी ट्रेडर होते हैं सर, ठीक है। कैंडल वैंडल समझ में नहीं आता, वॉल्यूम देख के ट्रेड ले लेगा। सर कैसे? चलो बताते हैं। 9:30 बजे, 9:30 बजे 400 शेयर आपका चल रहा था एक्सचेंज में, है ना, वॉल्यूम था बाई सेल का, जब प्राइस था 62.20, 1 घंटा बाद 500 हो गया, इस तरह से मार्केट सो ऑन सो फोर्थ बढ़ता गया। हाँ सर, आपने देखा कैसे हुआ। ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट एक मार्केट का एक स्क्रीनशॉट है, चलो यहाँ से भी आप एक बार देखिए। क्या आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा हेजी है, आई अंडरस्टैंड। मैं आपको लाइव मार्केट से भी दिखा दूंगा कहाँ से आप निकालोगे। ऐसे भी आप एनएससी के साइड में जाके ना किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो। ऐसे लाइव मार्केट में तो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था कि कैसे वॉल्यूम चेंज होता है, बट अगर आपको ऑप्शंस मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में वॉल्यूम चेक करना है, यू कैन चेक इट इजीली। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम एक्चुअली, और ये वॉल्यूम आपको क्या बताता है? अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या स्टॉक है। कमिंस बोल के कंपनी है, अमर राजा है, थॉमस को बोल के है, आईटीसी है, सिप्ला है, टीसीएस है, नौकरी.com है, एंड विप्रो का शेयर। ये डेटा हमें कुछ ऐसा बता रहा है सर, कमिंस का 12,72,737 का वॉल्यूम बता रहा है। अरे सर, जो वॉल्यूम मैं आपको लाइव मार्केट से यहाँ से उठा रहा था, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बता रहा था ना सर, जैसे इसका वॉल्यूम बता रहा है किसका, ये निफ्टी इन्फोसिस है, 19 लाख का वॉल्यूम हो गया, 19,83,000 का वॉल्यूम हो गया। इसके बाद इस तरह का मैंने आपको आईटीसी का भी वॉल्यूम शो कर रहा था, है ना, इस तरह से आईटीसी का भी वॉल्यूम शो कर रहे थे, हमारे राजा का वॉल्यूम शो कर रहे थे, या फिर आप एनएससी में जाके भी चेक कर सकते थे किसी भी कंपनी का डेटा। किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक का डेटा को अगर आप चेक करोगे तो आपको वॉल्यूम का डेटा भी नजर आएगा। हाँ सर, ये देखो, ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का यहाँ पर आप वॉल्यूम देख पा रहे हो। हेलो, কি দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? क्या रे सर, दिखाई दे रहा है ना? ये देखो, यहाँ पर निफ्टी 50 का है भी सर। वॉल्यूम है, और साथ में आप यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक का भी देखो, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस,
बीपीसीएल, सिप्ला, इन्फोसिस सभी का डेटा है। ये देखो ये इन्फोसिस अभी मैं लाइव मार्केट में जो दिखा रहा था वही शो कर रहा है। इस तरह से कल का भी मार्केट का वॉल्यूम है, आज का भी मार्केट का वॉल्यूम होगा, मार्केट क्लोज होते होते क्यूमुलेट होगा, वही डेटा आपको यहाँ पर नजर आएगा, है ना। फिर कल का डेटा आएगा। इस तरह से एवरीडे मार्केट वॉल्यूम चेंजेस होता रहेगा। अब अगर आप इसको इंडिविजुअली भी चेक करोगे, अब इसके ऑर्डर बुक में जाके इसका ऑर्डर बुक अभी समझने का जरूरत नहीं है, वो तो फ्यूचर में मैं बताया था, बाद में फिर बताऊंगा। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको प्रीवियस क्लोज डेरिवेटिव, अच्छा वॉल्यूम का ना एक चार्ट होता है सर, मतलब लास्ट दिन क्या था, आज क्या हो रहा है, वॉल्यूम में कितना चेंजेस है, इसका भी एक डेटा मिल जाता है। ठीक है, मुझे करेंटली अब नहीं मिल रहा है, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, मिल जाएगा डेटा, मिल जाएगा डेटा अवेलेबल है। आजकल इतना सॉफ्टवेयर है मार्केट में, आपको क्या बताऊं, हर डेटा अवेलेबल करा देते हैं आपको, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सर जैसे यहाँ पर मैं जो डेटा आपको दिखा रहा था, कमिंस का बता रहा है 12,72 समथिंग, हमारा राजा का बता रहा है 25,000 समथिंग, थॉमस का बता रहा है 90,000 समथिंग, आईटीसी का बता रहा है 27,000 समथिंग, ठीक है सॉरी 2,71 समथिंग। सर ये सब वॉल्यूम एक्चुअल में रीड कैसे करना है, ये सब वॉल्यूम का एक्चुअल में रीड कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ से भी दिखा रहा था, ये जो वॉल्यूम है ये सबको रीड कैसे करना है। इंडिविजुअली इसका कोई मतलब नहीं, इंडिविजुअली इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है इसका, कि अगर निफ्टी 50 इतना वॉल्यूम है तो एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं है, बीपीसीएल का इतना वॉल्यूम है तो एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं। कंपेयर करो तो मतलब है, प्रीवियस 10 दिन के साथ कंपेयर करो, पिछला 20 दिन के साथ कंपेयर करो, पिछला 50 दिन के साथ कंपेयर करो, कंपेयर करने से मतलब होगा। चुपचाप करोगे, चुपचाप दिखेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ, मैं आपको समझाऊँ। तो इफ यू नोटिस द वॉल्यूम ऑफ कमिंस इंडिया, जो वैल्यू आपको थोड़ा हेजी दिख रहा है, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सर, 1270 to 737, दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सिमिलरली naukri.com का ये पुराना डेटा है, उस टाइम पे चल रहा था नौकरी, जिसका एक्चुअली शेयर का नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक है किसका, सुमित का, मुझे भी बहुत बार सुमित बोला है, मैंने भी लिया था एक बार। इन्फो एज naukri.com 85,487 शेयर्स की सुमित ठीक बोले छी नाকি रे, सुमित खूब পছন্দের শেয়ার। হ্যাঁ দাদা। हाँ एकदम ठीक है। देखो सर, द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन दैट यू सी हियर इज क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, ये जो भी डेटा आपको दिख रहा है ना, दिस ऑल आर क्यूमुलेटिव डेटा। जैसे कि आपको मैं आईटीसी निफ्टी 50 चार्ट में भी शो किया, सब क्यूमुलेटिव होते हैं, हर दिन का डेटा ऐड होते होते क्यूमुलेटिव होता है, और लास्ट दिन से या लास्ट पिछले 10 दिन से कंपेयर करना पड़ता है, और आपका वॉल्यूम में ग्रोथ है कि वॉल्यूम नीचे गया है, ये आपको चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जब इकट्ठा किया गया था तब क्या बना था मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको करंट मार्केट में भी देख सकते हैं। एट 2:55 PM कमिंस इंडिया का 12,70 to 737 ऐसा वॉल्यूम बना था एट वेरियस प्राइस पॉइंट्स। कभी प्राइस पॉइंट था 634.90, कभी प्राइस पॉइंट है 689.85, मैंने ये हाई गया था तो ये लो में रहा। ठीक है, हर दिन का एक हाई लो तो होता है ना सर, हर दिन का हाई लो तो होता है मार्केट में। सर अब यहाँ से क्या मतलब होगा, सर यहाँ से मतलब कुछ ऐसा है, ये जो कंपनी है ये 12,70 to 737 से थोड़ा इंक्रीज कर दिया नेक्स्ट दिन, और इंक्रीज करके इसका वॉल्यूम हो गया 13,49,736। इसका मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं ह्यूमन्स इंडिया का वॉल्यूम फॉर द डे इज 13,49,736, मतलब जिस दिन डे क्लोज हुआ उस दिन ये इतने में क्लोज हुआ। सिमिलरली नौकरी का देखो आप 85,487 से 86,712 में चला गया, making 86,712 shares as the volume for the day. It is important for you to note that volume shown here are cumulative. जो भी डेटा यहाँ पर है ना, ये सारे के सारे डेटा क्यूमुलेटिव है। ठीक है, मैंने आपको दो चार्ट यहाँ पर दिखाया और इसमें डेटा चेंज हो गया है,
ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है डिफरेंट डेट में, डिफरेंट डेट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इवन डेट में क्यों, इवन मिनट मिनट में भी आपने देखा कि चेंज हो रहा है। अब इस चेंज से आपको क्या समझना है, वॉल्यूम इंफॉर्मेशन अपने आप में यूजलेस है। मतलब अगर किसी को सिर्फ वॉल्यूम दिख रहा है कि 13,49,000 समथिंग, जैसे कि निफ्टी में दिखाई दे रहा है, निफ्टी का वॉल्यूम बता रहा है कितना है सर, 7,47,50,229। हाँ सर, सम 7.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बता रहा है। ये एक्चुअल में यूजलेस इंफॉर्मेशन, बट इसको यूज करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये है क्या। तो हाउ यूजफुल इज दिस इंफॉर्मेशन, जब इसको आप आइसोलेशन में देखोगे तो ये कुछ काम करेगी, बट जब भी आप इसको कंपेयर करोगे टुडेज वॉल्यूम इंफॉर्मेशन विद द प्रीसीडिंग प्राइस, आज का वॉल्यूम इंफॉर्मेशन के साथ पुराना दाम को, पुराना वॉल्यूम को कंपेयर करोगे तो आपको वॉल्यूम ट्रेंड समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट जो आपको मैं बता रहा था ना, ये ट्विस्ट आप दिमाग में रखो सर, ये आपको एक्चुअली सबसे हेल्पफुल काम है आज का। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका सबसे हेल्पफुल कॉन्सेप्ट यही है कि जब मार्केट में आप ये देखोगे कि प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आप समझना कि मार्केट बुलिश है। लाइव मार्केट में बैठे बैठे ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना, आपको ये सब रोज दिखता है मार्केट में, ये ऐसा सिनेरियो रोज दिखाई देता है। जब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे देखो इन्फोसिस का वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है, अभी बात करते करते कुछ देर पहले ये 19 लाख का, हाँ कुछ देर पहले ये 5 मिनट पहले शायद ये 19 लाख में था, है ना, बढ़ गया सर, इंक्रीज किया, वॉल्यूम भी बढ़ा, और इधर प्राइस में क्या हुआ, प्राइस बढ़ा कि घटा, वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस में क्या हुआ सर, ऑब्वियसली प्राइस भी इंक्रीज ही हुआ है, तभी तो ग्रीन कैंडल है। अरे प्राइस भी इंक्रीज ही हुआ है तभी ग्रीन कैंडल बना है ना सर, वो भी आज डे का चार्ट में बता रहा हूँ मैंने, आज का, मैंने आज जब स्टार्ट हुआ था तो 1265 में स्टार्ट हुआ था और अभी 1270 में चला गया। तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, साथ में प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि मार्केट बुलिश में है। तो मैं आपको क्या बताया, वॉल्यूम आपको क्या बताता है, मार्केट ट्रेंड एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न, मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करता है कौन, वॉल्यूम, है ना सर। वही बात मैं आपको कर रहा हूँ, ऑब्वियसली डे के चार्ट में ये दूसरा है, 15 मिनट का चार्ट में दूसरा पॉइंट है, बट आपको ये समझना पड़ेगा सर कि जब प्राइस ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज बुलिश। इसमें भी ट्विस्ट है, रुको जरा, ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और आप भी बुलिश होकर बाई कर लोगे, नो सर, ऐसा नहीं, कुछ ट्विस्ट है। कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस भी बढ़ता है बट वॉल्यूम डिक्रीज करता है, इसका क्या मतलब है, अपना ऑब्जर्वेशन पावर रखोगे मार्केट में, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वॉल्यूम गिरेगा बट प्राइस बढ़ेगा, ऐसा भी होता है। किसी को अगर दिख जाए तो मुझे बताओ। किसी को अगर ऐसा दिख जाए तो मुझे जरूर बताना चाहिए। वॉल्यूम गिरा है सुबह से, ठीक है, वॉल्यूम सुबह से गिरा है बट प्राइस बढ़ा है, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर सर ऐसा कभी भी होता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो आपको ना थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। सर क्यों, क्योंकि इसको ना वीक हैंड्स बाइंग कहते हैं। सर वीक हैंड बाइंग का मतलब क्या है, तो मुझे बताओगे आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक हैंड्स बाइंग, कौन मुझे बता सकता है।
সেটা মানে স্যার ফুটে বাই হচ্ছে কিছু ব্যাপার আছে, হুম? কলে বাই বেশি হচ্ছে, কলে বাই হচ্ছে বেশি। কলে বাই বেশি হচ্ছে, এটাকে উইকেন্ডস বাই বলে। ये बोलिए सर, वीकेंड्स बाइंग का मतलब बेसिकली ये है कि जब मार्केट में बड़े इन्वेस्टर मार्केट में बाई नहीं कर रहे, माने बिग ट्रेडर नहीं है, माने कोई एफआईआई या डीआईआई जैसे लोग बाई नहीं कर रहे, दीज आर द रिटेल वाले, दीज आर द रिटेल पार्टिसिपेंट्स, हम आप जैसे लोग बाई कर रहे हैं, इसलिए इसको वीकेंड्स बाई बोलते हैं। इसलिए मार्केट में प्राइस इंक्रीजेस दिख रहा है बट वॉल्यूम ओवरऑल गिर जाता है, वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं, वॉल्यूम में डिक्रीज होता है। आपको ये ना तो बुलिश कॉन्सेप्ट बनता है ना तो इसमें बेरिश कॉन्सेप्ट बनता है। मार्केट इसी सिचुएशन में मार्केट में साइडवेज कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। मार्केट में बुलिशनेस तभी दिखता है जब मार्केट में वॉल्यूम हाई होता है और प्राइस भी हाई जाता है, तभी मार्केट में बुलिशनेस। किसी भी स्टॉक में देख लो सर, जब जब मार्केट में आपको हाई ग्रोथ नजर आएगा, इंडिविजुअल स्टॉक चेक कर लो, निफ्टी चेक कर लो, जब जब मार्केट में आपको हाई ग्रोथ नजर आया होगा और हाई बेरिशनेस नजर आया होगा, तो इसका पीछे का मेन रीजन क्या काम करता है? जरूर एफआईआई का पैसा मार्केट में आया होगा, है ना, जरूर एफआईआई या डीआईआई का पैसा मार्केट में आया होगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से एफआईआई डीआईआई में चिल्ला रहा था। जब एफआईआई डीआईआई आपको सपोर्ट करता है तब मार्केट में रियल बुलिशनेस आता है और वो एक्चुअल में बुलिश मूवमेंट क्रिएट करता है। और जब मार्केट आपको साइडवेज नजर आए, यानी बुलिश है बट उतना भी नहीं है, बुलिश है पर उतना भी नहीं है, तब आप समझ जाना कि मार्केट वीक हैंड में बाय चल रहा है। तो एफआईआई डीआईआई उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। তাহলে हाँ बोलो। তো এর মধ্যে ওরা তো স্ক্যাল্পার যারা করে মানে স্ক্যাল্পিং করে যারা যেমন 5 মিনিট বা 10 মিনিটের ট্রেডিং এ, তারা তো এর মধ্যেই পড়ছে। हाँ ऑब्वियसली जो स्काल्पर है उन्हीं के अंदर, इसी के अंदर करता है, नो डाउट। इसीलिए তবে তবে स्काल्पर 5-10 মিনিটে করছে বলে ট্রেডিংটা তো এই সাইড বেশি হতে যাচ্ছে। एग्जैक्टली इसीलिए वो लोग हल्का हल्का प्रॉफिट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल में काम करते हैं। जो लोग मिनट का ट्रेड करते हैं सर, 5-5 मिनट में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब भी बड़ा बड़ा कैंडल होता है इस पे थोड़ा तो चिंता का विषय हो जाता है ना। 5 मिनट में आपका पूरा का पूरा लॉस जनरेट कर देता है, 5 मिनट में प्रॉफिट भी जनरेट कर देता है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन जो भी हो, जब भी मार्केट में आप ये चीज देखोगे कि बहुत ज्यादा मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और प्राइस मूवमेंट दे रहा है, तो आपको सावधान होने को बोल रहा है। आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई बाई मत करो, आपको ये थोड़ी ना बोला सर कि बाई मत करो, आपको बोला कि कॉशस, आप सावधान होके काम करो, क्योंकि यहाँ पर कोई रियल बुलिशनेस, प्रॉपर बुलिशनेस फॉर्म होने का चांसेस नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे, अच्छा ये मैनकाइंड का क्या खबर है सर? गिरा है कि बढ़ रहा है अभी भी? मैनकाइंड फार्मा, চার্টটা সাইড বেশি রয়েছে। देखो सर वही मैं आपको एक्चुअली बताने जा रहा हूँ। हम लोगों को पता था ना कि मैनकाइंड फार्मा ग्रोथ देगा, आप लोग भी क्लास में यही बात किए थे, मैंने भी यही चीज बोला कि ये सर मैनकाइंड फार्मा में लिस्टिंग गेन तो होगा। सर आप अभी कैंडल को देखो सर, मैनकाइंड फार्मा में ग्रोथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसा होना था नॉर्मली, लिस्टिंग में ही ग्रोथ था, उसके बाद भी थोड़ा सा मूवमेंट दिया था। इसके बाद आप देखो सर यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके, ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर हल्का सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर फिर से एक ग्रोथ दिया, दिखाई दे रहा है सर? इसको मैं 5 मिनट नहीं, अच्छा 5 मिनट में ही देखो आप। इसके बाद फिर से यहाँ पर एक हल्का सा गेन दिया है, फिर ऐसा मूवमेंट नहीं मिला है सर। या फिर यहाँ पर देखो आप, इस पॉइंट में भी एक ग्रोथ है बट उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। ये कौन लोग होते हैं नॉर्मली? ये वो लोग होते हैं कौन यहाँ बाई करते हैं। 2-3 लोग ऐसे हो सकते हैं, या तो उनको यहाँ पर नहीं मिला शेयर, मतलब आईपीओ में उनको अलॉट नहीं मिला। आईपीओ अलॉटमेंट अगर उनको नहीं हुआ है
और उसके बाद उनको डर लगता है कि पता नहीं कि ग्रोथ कितना देगा नहीं देगा, फिर वो वेट करता है और वेट करता है और वेट करता है, फिर यहाँ जाके उनको लगता है कि नहीं और ग्रोथ है और ग्रोथ है। बट सर यहाँ पर जाके अभी अभी ना और बड़ा मतलब बड़े बड़े कंपनीज का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, जो मार्केट वो यहाँ से यहाँ लेके गया है, इसमें एफआईआई वगैरह या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर का पैसा था, तभी मार्केट में इतना इतना छलांग देखने को मिलता है। बट जो लोग वेट कर रहा था नहीं थोड़ा और देखते हैं थोड़ा और देखते हैं, बट अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना, बाई तो होगा बट वॉल्यूम कम हो जाएगा, बाई तो होगा पर वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसको वीक हैंड बाई बोलते हैं, इसलिए कॉशस होने के लिए बोल रहे हैं। देखो सर यहाँ पर बाई करके बंदे को लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, यहाँ बाई करेगा तो क्या हुआ है सर, लॉस। लॉस, सिंपल, क्योंकि उनको पहले करना चाहिए था, टाइमिंग गलत है ना। उसने ग्रोथ देखा, प्राइस बढ़ रहा था, हेलो प्राइस तो बढ़ रहा था सर, प्राइस इंक्रीजेस 1384 टू 1397, प्राइस इंक्रीजेस, वॉल्यूम भी ग्रोथ मतलब वॉल्यूम पहले से कम है, इस पॉइंट में जो वॉल्यूम ग्रोथ था उसके हिसाब से कम है, डिक्रीजेस बेसिकली, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तभी तो मार्केट में थोड़ा चेंजेस आ गया। तो इसीलिए आपको ना हमेशा कॉशियसली ये सब सिचुएशन देखना चाहिए कि अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, बी कॉशियस, बिकॉज ये जो भी हो रहा है वीक हैंड में चल, यानी वो लोग इस पॉइंट में आके बाई करते हैं जिनको पहले नहीं मिला है या फिर जिनको पहले बिलीव नहीं हुआ है, वो बाद में लगते नहीं चलो चलो करते हैं, लग रहा है अभी भी मौका है, लग रहा है अभी भी मौका है, ये लोग ये गलती करते हैं। जो भी हो कभी कभी उनको मौका मिल जाता है बट कभी कभी नहीं, है ना सर। सो दिस इज द सेकंड एनालिसिस, एंड व्हाट अबाउट द थर्ड एनालिसिस, प्राइस डिक्रीज करेगा बट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस बट प्राइस डिक्रीजेस। अगर आपको ऐसा नजर आ जाए इसका मतलब समझ लो कि बेरिश पकड़ लिया है, वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो सेल के कारण हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि सर वॉल्यूम सेल बाई दोनों मिला के बनाता है, क्योंकि कोई सेल करेगा तो कोई तो बाई कर रहा है ना, 400 बाई है 400 सेल है, इसका मतलब 400 वॉल्यूम है। तो अगर मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीजेज है बट प्राइस डिक्रीजेज है, इसका मतलब सेल प्रेशर बढ़ रहा है, मार्केट बेरिश जोन में जाएगा। बट एक बात और ध्यान रखना सर, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्राइस भी डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजेस प्राइस इज आल्सो डिक्रीजेस, इसका मतलब वीक हैंड सेलिंग चल रहा है। यानी वही लोग जो पहले जिनको लग रहा है कि नहीं मार्केट और गिरेगा, बट एक्चुअली मार्केट अब धीरे धीरे उतना नहीं गिरेगा, मार्केट का गिरना ऑलमोस्ट खत्म होने को है, बट अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है नहीं नहीं बेच दो भाई बेच दो, कोई पता नहीं है इनका ये और गिरेगा, लेकिन एक्चुअली में उसका गिरना खत्म होने को है, वीक हैंड सेलिंग चल रहा है। एक्चुअल बियरिशनेस तो यहीं पर खत्म हो गया जब एफआईआई डीआईआई ने सेल कर दिया या फिर लार्ज इन्वेस्टर ने सेल कर दिया, जो बड़े बड़े शेयर में ट्रेडिंग करते हैं। लार्ज ट्रेडर ने जब सेल क्रिएट कर दिया ना तभी बियरिश हो गया, बट उसके बाद जो चलता है वही समुद्र का जो छोटा छोटा लहर होता है ना सर, छोटा छोटा समुद्र में जो लहर होते हैं ढेउ, तो छोटा छोटा ढेउ है ये, मतलब बड़ा ढेउ होने के बाद और भी छोटा छोटा ढेउ देखने को मिलता है, दिस इज द वीक हैंड सेलिंग। यही सिचुएशंस मार्केट में एक्चुअल में होता है वॉल्यूम के बेसिस पे। तो वॉल्यूम का इंक्रीज होना वॉल्यूम का डिक्रीज होना सिनारियो वाइज डिपेंड करता है। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है साथ में प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, तब आपके दिमाग में ही आना चाहिए कि मार्केट बुलिश है। अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रीवियस डे के हिसाब से देख लो या प्रीवियस हाफ एन आवर के हिसाब से देख लो, प्रीवियस 2 आवर्स के हिसाब से देख लो, कंपेयर कर लो डेटा चेक करके, अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम डिक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, इसका मतलब वीक हैंड बाई चल रहा है, जो पहले नहीं ले पाया था वो लोग कोशिश कर रहे हैं मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन उनका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये समय बताएगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है बट प्राइस डिक्रीज कर रहा है, माने बियरिश हो गया मार्केट,
वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है मार्क और प्राइस भी डिक्रीज कर गया, इसका मतलब वीक हैंड सेलिंग चल रहा है सर। कुछ और इंपॉर्टेंट बात वॉल्यूम से, before we understand the table above in detail, think about this. We are talking about increase in volume. What does this actually mean? What is the reference point? Should it be increase over the previous day's volume number or the previous week's aggregate volume? माने हमें क्या करना चाहिए? वॉल्यूम को प्रीवियस वीक के साथ कंपेयर करना चाहिए या प्रीवियस डे के साथ कंपेयर करना चाहिए? सर एज ए प्रैक्टिस ट्रेडर्स देखा जाता है, जो ट्रेडर रेगुलर मार्केट प्रैक्टिस करते हैं, तो ज्यादातर केस में लास्ट 10 डेज का वॉल्यूम एवरेज चेक करते हैं। अब आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, ज्यादातर केस में 10 दिन का एवरेज चेक किया जाता है। ये रूल थंब रूल की तरह हो गया है, एक मार्केट प्रैक्टिस है। आज का वॉल्यूम, अगर आज का वॉल्यूम लास्ट 10 दिन के एवरेज से ज्यादा है, मतलब समझ लेना कि मार्केट आज हाई वॉल्यूम में। हाई वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर लेना, मार्केट गिर रहा है मैंने प्राइस बढ़ रहा है भी। हेलो, बात समझ गए सर? हाई वॉल्यूम देख के चेक कर लेना 10 दिन के एवरेज के साथ, जैसे चेक हो जाएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जैसे हम लोग मूविंग एवरेज पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं ये चीज और क्लियरली बता पाऊंगा। जब भी आप हाई वॉल्यूम के साथ ये चेक कर लो कि प्राइस इंक्रीजेस और प्राइस डिक्रीजेस, आप समझ जाएगा कि मार्केट बेरिश मोड में जा सकता है कि बुलिश मोड में जा सकता है। लो वॉल्यूम कैसे होगा? टुडेज वॉल्यूम लेस देन लास्ट 10 दिन का एवरेज, एंड एवरेज वॉल्यूम इक्वल्स टू टुडेज वॉल्यूम इक्वल्स टू लास्ट 10 डेज एवरेज वॉल्यूम। आज का वॉल्यूम और लास्ट 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम इक्वल जा रहा है। अगर बात ऐसा है तो मानो कि मार्केट आज साइडवेज जाएगा। है सर, एवरेज वॉल्यूम माने क्या? चांसेस इज हाई कि मार्केट साइडवेज में रहे। अब लास्ट 10 दिन का एवरेज, ऑल यू नीड टू डू इज मूविंग एवरेज लाइन एक्चुअली ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लाइन, ऐसे मूविंग एवरेज का क्लास अभी तक मैंने किया नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में वही करवाऊंगा। यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है सर, मैं आपको ये चीज ऐसे भी दिखा रहा था। ये देखो, एक मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया ना। जब मैं मूविंग एवरेज आप लोगों को सिखाऊंगा ना, तो और डिटेल्स में मूविंग एवरेज की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको बस मैं कॉन्सेप्ट एक बार सिखा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या रीड करना पड़ता है। लुक एट सर, ये चार्ट देखो आप, ये बार चार्ट है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है। प्लीज पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड सर। हाँ, ये एक्चुअल रियल लाइफ से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, बट आप इसको देखो एक बार, जहां जहां कैंडल थोड़ा लंबा लंबा बना है। हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया ये सर? नो? अरे है सर। सर, ये लंबा कैंडल डे क्या है बोलो तो? एक चीज ध्यान से देखो सर, जब जब ये लंबा कैंडल आया है तब तक मार्केट सोया हुआ मार्केट को जगा दिया। जब जब ऐसा हुआ है, सोया हुआ मार्केट को जगा दिया। जगा कि नहीं जगा? देखो, आप नीचे बार को देखो और ऊपर कैंडल के ग्रोथ में देखो। हेलो, कुछ नजर आ रहा है? কিরে কিছু দেখা যাচ্ছে? সবাইকেই জিজ্ঞাসা করছি। हाँ सर। सेटर माने की, इसका मतलब ये है कि ये सब जो बड़ा बड़ा कैंडल है ना, ये वॉल्यूम से ऊपर है। ये मूविंग एवरेज लाइन है, ये जो लाइन है दिस इज बेसिकली मूविंग एवरेज लाइन। तो मूविंग एवरेज से जब जब आप देखोगे कि कैंडल हाई रेंज में है, ये सब आपको एक्चुअली एफआईआई ग्रोथ मिला है, यानी मोमेंटम मिला है। इसमें एफआईआई भी हो सकते हैं, या बड़े लार्ज ट्रेडर जो होते हैं, जो बड़े बड़े चंक में ट्रेड करते हैं, यानी कोई 50-100 शेयर नहीं सर, कम से कम 5 लाख शेयर में ट्रेड करेगा। बड़ा बड़ा ट्रेड हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, अगर एलआईसी का भी ट्रेड करेगा मार्केट में, अगर पैसा डालेगा या फिर स्विंग ट्रेडिंग करेगा, तो एलआईसी क्या क्या लगता है, 50-100 शेयर में करेगा कि 5 लाख 10 लाख में करेगा?
हाँ सर, LIC जब भी मार्केट में किसी कंपनी के शेयर में पैसा डालेगा तो बड़ा अमाउंट में करेगा कि 50-100 शेयर में करेगा? सर ऑब्वियस बात है कि बड़ा अमाउंट में करेगा, है ना। तो जैसे ही बड़े अमाउंट मार्केट में आ जाता है ना सर, वैसा ही मार्केट में ऐसा मौका देखने को मिलता है। और ऐसा ऐसा नहीं कि एक बार मिलता है, ऐसे सिचुएशंस आपको बार बार देखने को मिलता है। इस तरह का सिचुएशंस आपको बार बार देखने को मिलता है कि जब जब मार्केट में आपको छलांग देखेगी। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट दिन आपको मूविंग एवरेज बताऊंगा ना, तो आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगा कि कैसे आप मूविंग एवरेज को ड्रॉ करोगे और उसको यूज करोगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं वॉल्यूम में थोड़ा बात कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जो रेड लाइन है ये एक्चुअली 10 दिन का एवरेज लाइन है। ये जो रेड लाइन है ना, ये 10 डेज एवरेज लाइन है। एवरेज से हाई है मैंने वॉल्यूम हाई है, और जिस दिन वॉल्यूम आई है मैंने रियल में बुलिश हुआ मार्केट। रोज रोज नहीं होता है सर। एवरेज कैन बी कंसिडर्ड एज इंक्रीज वॉल्यूम वेयर सम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और लार्ज पार्टिसिपेशन। ऐसा किसी के मन में ऐसा चलेगा सर ने बोला FII पैसा डालते ही मार्केट बुलिश होता है। नॉट लाइक ऑलवेज कि ऑलवेज FII करेगा, DII भी कर सकते हैं, या बड़े इन्वेस्टर कर सकते हैं। लार्ज पार्टिसिपेशन हैज टेकन प्लेस। इसी इसके ऊपर बेस करके आप ये टेबल देखो, जो टेबल मैंने आपको दिखाया था। सो बेसिकली एक वॉल्यूम को चेक करके क्या थॉट प्रोसेस होता है, मतलब थॉट प्रोसेस, ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। पूरा मार्केट का खेल थॉट प्रोसेस से बना हुआ है। When institutional investors buy or sell, they obviously do not transact in small chunks. चाहे वो LIC हो या कोई बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे SBI लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे ICICI लॉम्बार्ड हो, या कोई भी बड़े बड़े जो इंश्योरेंस कंपनी, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडिया। वो लोग हम आप जैसे 500,000 शेयर में ट्रेड नहीं करते, 5 लाख 10 लाख में ट्रेड करेगा। Because they are buying a large chunk of share, the share price also tends to go up or go down. जैसे अदानी में, जब अदानी के शेयर में जब हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेल किया था, याद करो जरा, या पेटीएम में जब शॉर्ट सेल हुआ था, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मार्केट से गायब, स्मार्ट मनी गायब हो गया था मार्केट से। तो स्मार्ट मनी मार्केट में आने से इसको स्मार्ट मनी बोलते हैं। किसका पैसे को स्मार्ट मनी बोलते हैं? FII DII जैसे या लार्ज इन्वेस्टर का पैसा को स्मार्ट मनी बोलते हैं। FII DII का पैसा इनको स्मार्ट मनी बोलते हैं। सर देखो, ये कभी भी बोल के तो ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनका ये करेगा, ये समझ अगर आपको आ जाए, ठीक है, तो आप इतना समझ लाओ कि आपको मार्केट में मौका बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कभी बोल के थोड़ी ना करेगा कि मैं करने जा रहा हूँ आप भी आ जाओ, ऐसा थोड़ी है सर। ठीक है, बट ये आपको मार्केट ऑब्जर्वेशन से बेसिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और कुछ डेटा मिलने का सोर्सेज है, मैं आपको आगे आगे रिवील करूंगा सर, मैं आपको आगे आगे रिवील करूंगा। तो जब भी आप एक ट्रेडर बनना है तो ऑलवेज स्मार्ट मनी के साथ चलो सर। एज ए ट्रेडर इट्स ऑलवेज अ वाइज डिसीजन। स्मार्ट मनी को फॉलो करो, ट्राई टू फॉलो स्मार्ट मनी। इसके लिए आपको क्या करना है सर? ऑलवेज इकोनॉमी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के साथ थोड़ा अपडेट रहो। इंडियन मार्केट के प्रति दुनिया क्या सोच रहा है देखो सर। US मार्केट में वो लोग क्या सोच रहा है, इंडियन मार्केट के प्रति दुनिया का बुलिशनेस क्या है या बेरिशनेस है। और ये ना एक एवरी मंथ में आपको देखने को मिलता है। हर मंथ में, हर 2-3 महीने में ना आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है। अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ सर, बार बार बोल रहा हूँ। किसी का बात सुनना नहीं है, किसी को नहीं समझना है, अपने आप को समझना है। कोई नहीं सिखाएगा, कोई आपको पैसा कमाने का गुड़ कोई नहीं बताएगा। पता है आपको पैसा कैसे बनता है? ये कोई नहीं बताएगा, आपको ही ढूंढना है। आज तक सुने होगी ये इसने बता दिया कि ऐसे पैसा बनता है? नहीं सर, कोई नहीं बताता है। आपका पैसा आपको ही बनाना है, आपको ही पहचानना है मार्केट, आपको ही पहचानना पड़ेगा इकोनॉमी को। अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल सोच सकते हो। सोचना इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग भी क्लास में बात करते करते कितना बार बात किया कि हाँ सर मार्केट गिर रहा है बट मार्केट बढ़ेगा फिर से।
और जब भी मार्केट एक सर्टेन टाइम के बाद मार्केट बढ़ गया, इसका मतलब आप समझ लो कि अब तो कुछ होने वाला है। कुछ नहीं तो कैंडल तो हेल्प करता है ना आपको, हाँ कुछ नहीं तो कैंडल आपको हेल्प करता है ना, मौका बदलने का सोच बताता है ना, इंडिकेटर देता है आपको, ठीक है। तो ये सोच, परसेप्शन, थॉट प्रोसेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ऑलवेज फॉलो स्मार्ट मनी, ट्राई बोथ प्राइस एंड वॉल्यूम। अच्छा कैसे समझोगे? वॉल्यूम देख के समझ जाओगे कि both price and volume increasing, this only means one thing, a big player is showing interest in this stock। प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, क्या चल रहा है भाई? मतलब कुछ तो बड़े प्लेयर मार्केट में एंटर कर रहा है। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है, अगर प्राइस भी गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, माने बेयरिश मोड, माने कोई बड़ा प्लेयर मार्केट छोड़ के जा रहा है। मुझे पेटीएम याद आ रहा है, जब पेटीएम में बेयरिशनेस मोड आया था ना, एक्चुअली पेटीएम छोड़ के बड़े बड़े प्लेयर जा रहे थे। अलीबाबा का भी जो स्टेक था पेटीएम में, वो भी पेटीएम छोड़ के भाग रहा था। पेटीएम मॉल बोल के एक कंपनी था सर, आजकल नहीं दिखता है। पेटीएम मॉल में अलीबाबा का शेयर था, वो छोड़ के चला गया। जब भी बड़े बड़े प्लेयर कंपनी को छोड़ के जाएगा, उसका इफेक्ट मार्केट में जरूर पड़ेगा, और जब भी बड़ा प्लेयर मार्केट में आएगा, उसका इफेक्ट भी मार्केट में देखने को मिलेगा। ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आप ये सब इकोनॉमिक बातें समझ पाते हो कि नहीं कर। अगर समझ आए तो आप समझ जाओगे कि अच्छा वॉल्यूम बढ़ेगा कि गिरेगा। हाँ कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा, ये तो सर नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक्स आपको हेल्प करेगा, बट समय के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ भी कुछ चीजें आपको समझ में आएगा। हर चीज एकदम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट हो जाएगा, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। जैसे हिंडनबर्ग के केस में पता नहीं कितना गिरेगा, ये पहचानना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज दीज आर एक्सेप्शनल सिचुएशंस। एक बड़े कंपनी के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा क्लेम, लेकिन फिर भी उसके बाद जब सेबी ने कुछ स्पेशली कुछ बताया नहीं, कुछ प्रूफ नहीं दे पाया, तो फिर हिंडनबर्ग भी चुप पड़ गया, फिर अदानी के शेयर पे ग्रोथ देखने को मिला। तो कहने का मतलब इतना है सर कि आप स्मार्ट मूवमेंट को फॉलो करो, आपको ऑलवेज अपॉर्चुनिटी दिखेगा, और जिसका नजर आपको वॉल्यूम और प्राइस में नजर आएगा, ठीक है। तो ये 4-5 जो रो था, व्हाई इज द प्राइस इंक्रीजिंग, आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, भाई प्राइस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बाइंग ऑलवेज। Why is the price increasing? Because market participants are buying. Are there any institutional buyer? Question है, क्या institutional buyer आ गया, FII DII आ गया क्या, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है क्या? सवाल जवाब है नॉट लाइकली। अगर नॉट लाइकली है, अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं है, कैंडल बहुत बड़ा नहीं होगा। How do you know that there are no meaningful purchase by institutional investors? Simple, if they were buying, then the volume should have increased. अगर FII DII buy करेगा तो वॉल्यूम बहुत हाई होगा, डिक्रीज नहीं करेगा। So what does an increase in price associated by decreasing volume? What does an increase in price, दाम का बढ़ना पर वॉल्यूम गिरने को क्या बताते हैं? It means the price is increasing because of a small little participations and not really influential buying। कोई बड़ा बायर नहीं है, छोटा छोटा पार्टिसिपेंट्स बाय कर रहा है, तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि आप बुल ट्रैप में फंस सकते हो। मतलब वो बुल हो रहा है पर वो एक्चुअली बुल ट्रैप है। समझ रहे सर? मार्केट आपको सवाल करता है, आपको उसका जवाब ढूंढना है। मार्केट आपको सवाल करता है, आपको उसका जवाब ढूंढना है। जैसे यहाँ पर 4th रो में सवाल था, प्राइस क्यों गिर रहा है? बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सेलिंग। आर देयर एनी इंस्टीट्यूशनल सेलर? नॉट लाइकली। How do you know that there are no meaningful sell orders in by institutional investors? Simple, they were selling, then the volume would increase and not decrease। अगर वो सेल करता तो volume increase करता, decrease नहीं करता। So how do you infer a decline in price and a decline in volume? It means the price is decreasing because of small little participations। वो लोग सेल कर रहा है, not really influential। जो स्मार्ट मनी है वो सेल नहीं कर रहा है। Hence you need to be cautious as this could be a possible bear trap। आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, बट एक्चुअल में मार्केट और गिरने वाला उतना है नहीं।
समझ रहे सर? वॉल्यूम आपको, तो इस पूरा क्लास में आपने क्या समझा? इस पूरा क्लास में आपने ये समझा कि वॉल्यूम आपको एक्चुअल में क्या हेल्प करता है। मार्केट में वॉल्यूम का पिछला 10 दिन का डेटा से चेक करो, ठीक है, कि वॉल्यूम एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। ज्यादातर ट्रेडर 10 दिन का पुराना डेटा से चेक करता है। कहाँ मिलेगा डेटा? एनएससी के साइट से। मैं नेक्स्ट दिन आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप वॉल्यूम डेटा को मतलब मार्केट से निकाल सकते हो, नेक्स्ट टेक्निकल क्लास में। और फिर नेक्स्ट टेक्निकल क्लास में मैं आपको मूविंग एवरेज के साथ वॉल्यूम को मिक्स करके बताऊंगा, ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस एक बात कंक्लूड करके जाओ कि सर चेकलिस्ट रिविजिट कर लो। टेक्निकल एनालिस्ट मतलब एक प्रॉपर मार्केट ट्रेडर होने के लिए आपको ऑलवेज क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग एक एक करके चेकलिस्ट में आगे बढ़ रहे हैं सर। सपोज आप एक ट्रेडर हो, ऑब्वियसली आप लोग ट्रेडर हो, आप लोगों ने एक अच्छा कैंडल पैटर्न देख लिया। मैं और कैंडल पैटर्न पे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बात कर लिया। आपको एक इंगल्फिंग दिखा, तो ऑब्वियसली आप एक लॉन्ग ट्रेड के लिए, बुलिश इंगल्फिंग है, मैंने लो पैटर्न में बना है, डाउन ट्रेंड में बना है। पहले एक रेड कैंडल था, फिर एक बड़ा कैंडल उसको घेर लिया। इसका मतलब चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट फिर से ग्रोथ करेगा। ऐसा एक पैटर्न हमें निफ्टी में रिसेंटली नजर आया। निफ्टी 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 ये देखो सर, कहाँ चला गया? दिखता है कभी कभी, कभी कभी गायब हो जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? बुलिश इंगल्फिंग। अरे रिसेंटली रिसेंटली इसमें देखो, बुलिश इंगल्फिंग सिंह लिख रहा है। अच्छा ठीक है, अभी मिल जाएगा तो मैं दिखाऊंगा अभी अभी। कहीं तो मुझे दिखा इन्फोसिस में डाउन ट्रेंड में एकदम प्रॉपरली बना था, मेरे को दिखा था, भूल गया कहाँ दिखा। ठीक है सर, बट आपको पता है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोग घर पे ढूंढते रहिए सर, ये ढूंढना बंद मत करो। डाउन ट्रेंड में इंगल्फिंग दिख जाए, एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा, है ना। इसके साथ सपोर्ट लेवल देख लो कि क्या आप सपोर्ट के आसपास हो। सपोर्ट इंडिकेट्स डिमांड, therefore the occurrence of a bullish engulfing pattern near the support area। ये सपोर्ट ये बताते हैं सर, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बनेगा और मार्केट में बाइंग बनेगा। और अगर आप सपोर्ट के आसपास हो तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। रिकॉग्नाइजेबल कैंडल पैटर्न एंड सपोर्ट नियर द स्टॉप लॉस, द ट्रेडर गेट्स ए डबल कंफर्मेशन। अगर कैंडल स्टिक भी कंफर्म करता है और सपोर्ट स्टॉप लॉस के आसपास में है तो मतलब एकदम श्योर शॉट हो जाओ कि भाई मार्केट ग्रो करेगा। अब इसी पॉइंट के साथ साथ आपको वॉल्यूम में भी फोकस करना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में आ जाएगा ना सर, फिर आपको देखना चाहिए कि भाई वॉल्यूम क्या है। क्या वॉल्यूम भी आपके साथ है? क्या प्राइस में मूवमेंट है? क्या ग्रोथ दे रहा है मार्केट में? अगर वॉल्यूम भी आपको सपोर्ट कर गया तो इसका मतलब लो वॉल्यूम्स आर नॉट इनकरेजिंग। अगर वॉल्यूम लो है ना तो ट्रेड ना ही लो तो अच्छा है, बट अगर वॉल्यूम अच्छा है तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो बेसिकली स्टॉक शुड फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल कैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म द ट्रेड। स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए? सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास। सर अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो तो सपोर्ट के पास दो, अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हो तो रेजिस्टेंस के पास दो, ठीक है। वॉल्यूम शुड कंफर्म द ट्रेड, इसीलिए मैंने वॉल्यूम आज बताया। वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, प्रेजेंट चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अबव एवरेज वॉल्यूम ऑन बोथ बाय एंड सेल डे। बाई सेल डे में अबव एवरेज से होना चाहिए, मैंने लास्ट 10 दिन का एवरेज से आपका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। तो ट्रेड के लिए बिल्कुल अच्छा दिन है सर। मोदी जी का एक बड़ा अच्छा बात है ना सर, अच्छे दिन आएंगे, ये सब अच्छा दिन का दिन है सर। एवरेज से थोड़ा सा हाई होना चाहिए, एवरेज से हाई होना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छा दिन बनेगा बाइंग के लिए, ठीक है। एज वेल एज अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो शॉर्ट सेलिंग के लिए।
तो कहने का मतलब इतना था कि वॉल्यूम को कैसे क्यों यूज करना। अब नेक्स्ट क्लास वॉल्यूम विथ मूविंग एवरेज आपको और क्लैरिटी देगा। ठीक है सर, बोलो। चौथा संपौर, दीपिका, पूर्वा, है सर। पूजा कैसे? हाँ सर। है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करेंगे और अब धीरे धीरे इंडिकेटर्स पे भी यूज करना धीरे धीरे सीखेंगे सर, तो मार्केट एकदम धीरे धीरे ग्रिप में आ जाएगा। ओके, तब तक घर में प्रैक्टिस करते रहो। आज इतना ही है, थैंक यू सर।